नमस्कार दोस्तों। धनतेरस पर्व पर झाड़ू लाना तो ये वर्षों पुराना प्रचलन है जो हम सभी लोग अपने यहाँ करते हैं। लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता है कि जो हम पुरानी झाड़ू होती है उसका हम क्या प्रयोग करें और उसे कहाँ पर और किस तरह रखें जिससे माँ लक्ष्मी जी बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हो, हमेशा ही खुश रहें। यदि हम झाड़ू को इधर उधर फेंकते हैं तो माँ लक्ष्मी जी नाराज़ हो जाती हैं और घर में दरिद्रता और गरीबी का वास होने लगता है। यदि आप भी चाहते हैं कि इस धनतेरस पर पुरानी झाड़ू से करें ये उपाय जिससे कि माँ लक्ष्मी जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएं और घर में हमेशा सुख समृद्धि और धन की वर्षा बनी रहे, क्योंकि धनतेरस पर नई झाड़ू तो लाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया, क्योंकि झाड़ू में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। लेकिन कुछ लोग भूल जाते हैं कि जो हमारे घर में पुरानी झाड़ू थी वो भी उसमें भी माँ लक्ष्मी जी का वास है। तो हमें सबसे पहले अपनी जो पुरानी झाड़ू जो हम अभी तक इस्तेमाल कर रहे हैं उस झाड़ू की भी हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए। पुरानी झाड़ू में अक्षत रोली तिलक लगा के झाड़ू को एक साइड रख देना चाहिए। लेकिन पुरानी झाड़ू से दीपावली तक ज़रूर सफाई करनी चाहिए और नई झाड़ू को धनतेरस की शाम को जब हम पूजा करते हैं तभी उस झाड़ू पर भी हमें रोली चंदन अक्षत मिठाई आदि फूल पुष्प आदि चढ़ाकर झाड़ू को रख देना चाहिए। जिस झाड़ू की हमने धनतेरस पर पूजा की होती है उसी झाड़ू को हम दीपावली की रात सुबह जल्दी उठकर हमें उस झाड़ू से घर की साफ़ सफाई करनी चाहिए और माँ लक्ष्मी जी की कृपा पानी चाहिए। और साथ में ये बोलना बहुत ही ज़रूरी है, माँ लक्ष्मी आप मेरे घर पे हमेशा के लिए विराजमान हो जाओ, आपका वास हमेशा ही मेरे घर पर बने रहे। और माँ जो भी मेरे घर में गरीबी दरिद्रता या आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, माँ आप इन सब से मुझे मुक्ति दिला दो, आप मेरे घर में हमेशा के लिए वास करो, आपके बिना हमारा जीवन यापन नहीं हो सकता है। ऐसा बोलकर आप झाड़ू करते रहिए और ऐसा बोलते रहिए, इससे माँ लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न होगी, आपकी हर एक इच्छा ज़रूर पूरी करेंगी। यदि संभव हो सके तो झाड़ू लगाते समय माँ लक्ष्मी जी का मंत्र या नाम जाप अवश्य करना चाहिए। नई और पुरानी झाड़ू का यदि हम सही तरीके से पूजा अर्चना करते हैं तो माँ लक्ष्मी जी का वास हमेशा ही रहता है। कहते हैं जिस घर में झाड़ू की पूजा की जाती, झाड़ू की मान और सम्मान किया जाता है, उस घर में माँ लक्ष्मी जी हमेशा ही रहती हैं। झाड़ू को हमेशा ही छुपा कर रखना चाहिए, जो झाड़ू को हमेशा साइड से रखना चाहिए जिससे कि किसी भी व्यक्ति की नज़र झाड़ू पर नहीं पड़े, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी होती है। जिस घर में लक्ष्मी को संभाल कर रखा जाता है वहाँ पर धन दौलत बना रहता है। उसी तरह जिस घर में झाड़ू को छिपा कर रखा जाता है, साइड से रखता है, उसमें उस घर में भी कभी भी दरिद्रता नहीं आती है और उसके घर में धन की भी कभी भी कमी नहीं रहती है और ना ही किसी का झाड़ू पर पैर पड़ना चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि हम सभी लोग नई और पुरानी झाड़ू के उपयोग करने से पहले ये उपाय कर लेते हैं तो मानो हमारे जीवन में कभी भी धन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी नई और पुरानी दोनों ही झाड़ियों में होती हैं। कहते हैं कि नई झाड़ू आने से पहले हमें पुरानी झाड़ू को अवश्य पूजा अर्चना करनी चाहिए। वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि जिस घर में झाड़ू का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होता है, जो नई झाड़ू लाने के बाद पुरानी झाड़ू को इधर उधर फेंक देता है, तो उस घर में कभी भी माँ लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। माँ लक्ष्मी जी उस घर से चली जाती और उस घर में गरीबी और दरिद्रता आने लगती है। यदि आप भी नई झाड़ू लाते हैं तो प्लीज़ इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पुरानी झाड़ू को सही और संभाल कर रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि हम सभी लोग इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के कुछ उपाय भी करते रहें तो हमारे जीवन में कभी भी गरीबी दरिद्रता नहीं आएगी। हमेशा माँ लक्ष्मी जी वास करेंगी, कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आएगी और माँ लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। तो हमें इन छोटे छोटे उपाय हमेशा ही करते रहने चाहिए। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर भी कीजिए। मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही जानकारी लेके आती रहूँगी। धन्यवाद।